प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर तीसरे का पार्ट नंबर 2 करेंगे, जो है 7√5। हमने इसको सिद्ध करना है कि क्या ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको पहले परिमेय मान लेंगे, जो कि एक विरोधाभास है जिसको हम गलत मानेंगे। गलत क्यों मानेंगे? गलत मानने के बाद ही ये सिद्ध होता है। अब हम क्या करेंगे, माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है, जहाँ पी और क्यू सह अभाज्य संख्याएँ हैं। सह अभाज्य संख्याएँ हम पहले भी बता चुके हैं, भाज्य संख्याएँ हैं। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो सिर्फ अपने पे या एक पे विभाजित होती हैं। अब हम इसको √5 को यहाँ पे रखेंगे और इधर ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, P/7Q आ जाएगा। अब देखिए, हमने तो इसको सहभाज्य संख्याएं हैं, ये तो P और Q, तो ये सीधा पता चल गया कि साथ इसका कोई ना कोई गुणनखंड है, साथ इससे कोई ना कोई मल्टीप्लाई हो रहा है। और हम तो जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये तो परिमेय संख्या आ गई, क्योंकि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या हो गई, एक परिमेय संख्या होगी। और ये √5 के बराबर जब आया है तो √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं। यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के बराबर एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसलिए हमने जो माना था वो गलत सिद्ध हो गया। इसलिए हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी जो कल्पना है वो गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमने बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 6 + √2 को सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका थर्ड क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। तो इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सभी में यही मेथड लगाया है, और इसको भी हम उसी तरह से सिद्ध करेंगे। इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे, कि माना कि इसको हमने मान लिया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या होगा, 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q होगा। यहाँ पे बात लिखनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। सहभाज्य संख्या पहले भी बताया कि ये एक पे या अपने आप पे विभाजित होती हैं, लेकिन हमारे केस में क्या हो गया कि √2 को हम इधर रखा, और ये P/Q, ये 6 इधर प्लस का, जब हम इसको बराबर से आगे बराबर से इधर लेके जाएंगे तो ये -6 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम Q आ गया, तो ये P-6Q आ जाएगा। √2 इज इक्वल टू P-6Q/Q। अब P और Q को तो हम मान के आए हैं कि ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये तो 6 से गुणा हो रहा है, इसलिए हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन P-6Q P-6Q/Q, ये पूरे के डिवाइड है, Q एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो अपरिमेय के बराबर हो रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो हम एक लाइन और लिखेंगे। अतः हमारी जो कल्पना थी, हमारी कल्पना गलत है। हमने जो माना था वो गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस √2 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर को 2-3 बार पक्का प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसमें से 1, 2, 3 या कम से कम 3 या 5 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आता है। हर पेपर में, पिछला कोई भी पेपर उठा के देखिए, उसमें एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आया है। और ये सारे क्वेश्चन सोल्व कीजिए, बहुत ईजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।